ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। 7 फरवरी जया एकादशी के दिन भूलकर मत खाना। ये एक चीज इस बार की एकादशी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। आपका वह कंफ्यूजन आज के वीडियो से हम दूर करने वाले हैं। दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे साल 2025 की जया एकादशी कब है। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और इस एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और उपाय और नियमों का पालन कैसे करना है, यह सब हम आपको आज के वीडियो में बताने वाली हैं। तो पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर दे भक्तों। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक भी मिलती है। एकादशी के व्रत से साधक को जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति का भी उपाय माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। जय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की पूजा है प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आग्रह किया जाता है। मन होता है एकादशी व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। भक्तों जैसे कि शक्तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी की अपना अलग अलग महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार जया एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। पूजा पाठ व्रत सब कुछ अलग होता है, लेकिन दोस्तों 2025 में जया एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 या 8 फरवरी। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे और जया एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करना चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, ये क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी नहीं बताते हैं। तो भक्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, एकादशी माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पालन करना है, सुबह सुबह है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, जया एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए धर्म साधना टीवी की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। अपने व्रत की सफलता के लिए और मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो भक्तों चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जया एकादशी सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें जया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है।
तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए देर ना करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में जया एक ही सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, जया एकादशी को विजय एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे जया एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में जय एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं जय एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और आपको होगी अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एकादशी के दिन विद्रित योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने जातकों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है और जीवन के सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच ओमास में नहीं जाना पड़ता है। यह व्रत पितरों के लिए रखने से उनको पुण्य फल प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। जया के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर शुद्ध और पवित्र मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य पानी से नहीं, गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह शुद्धि का प्रतीक है। इसे शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि व्रत में कोई भी काम करें विघ्न न आए और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्नान के बाद आपको भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु के चरण में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इस पर आप लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें, फिर उन दोनों की पूजा करें। पूजा में आपको फल, पीले फूल, धूप, दीप, ओण वैद्य अर्पित करें। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल अर्पित करने से व्रत का पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को ताजे फल और फूल अर्पित करें ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजा के बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र नमो नारायण नमक का जीता है, आप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन की शांति मिलती है। इस मंत्र का जाप पूरे दिन करें ताकि आप भगवान के करीब महसूस करें और उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों के बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा का गान किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के हजारों नाम होते हैं जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को प्रकट करते हैं।
इनका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अंत में आपको भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। आरती के समय दीप जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करते भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक और पूजा का संचार होता है और आप पूरे दिन की पूजा का पुण्य प्राप्त करते हैं। भक्तों, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भजन और कीर्तन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भजन और कीर्तन करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक रूप से संतुलित रहने में मदद मिलती है। जया एकादशी के दिन आपको फलाहार व्रत रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप केवल फल, दूध और अन्य हल्के आहार ग्रहण करें। इस दिन आपको तरह से तामसिक या भारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और समर्पण का परीक्षा होता है, इसलिए इस दिन केवल स्वच्छ सात्विक भोजन करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए। पारण का मतलब है व्रत को समाप्त करना। इस दिन आपको उपवासी रहकर व्रत की समाप्ति करनी होती है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना विशेष रूप से महत्व रखता है। यह दान न केवल पुण्य का कारण बनता है, बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। भक्तों, पारण से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दान देने से आपके जीवन में समृद्धि का वास होता है। दान केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष का भी कारण बनता है। जया एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से लाभकारी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से पापों की मुक्ति और आत्मा की शुद्धि होती है। आखिरकार, इस व्रत के दौरान आपको जितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी होगी, उतनी ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस दिन के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। इसके बाद तो भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, जया एकादशी के दिन सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल की उत्पत्ति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के रूप से मानी जाती है। इसलिए इस दिन चावल खाना वर्जित होता है। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो चावल को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि यह आपके व्रत के पुण्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, बाल और नाखून काटने से बचे। भक्तों, एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। ये एक प्रकार की पवित्रता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। एकादशी के दिन आत्मिक शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बाल या नाखून काटते हैं तो यह व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस दिन बाल और नाखून काटने से बचे और अपने शरीर अब वो साफ और रखें। तीसरी बात, सुबह देर तक सोने से बचे व्रती के लिए यह जरूरी है कि वह एकादशी के दिन सुबह देर तक ना सोएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करना होता है, जो सुबह के समय विशेष रूप से फलदायक होता है। अगर आप इस दिन देर तक सोते हैं तो इसका असर आपके व्रत पर पड़ सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा में भाग लें और दिन भर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। यह व्रत को सही तरीके से निभाने का एक अहम हिस्सा है। चौथी बात है, पेड़ पौधों की पत्तियों, फूलों को तोड़ने से बचें। भक्तों, एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। खासकर जया एकादशी पर तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है, लेकिन इस दिन इन्हें फोड़ने से बचें। अगर आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो एक दिन पहले ही इन्हें तोड़कर रख लें और फिर उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए है और इसका पालन करना जरूरी होता है। भक्तों, पांचवीं बात, किसी से झगड़ा झूठ बोलने से बचें।
भक्तों, जया एकादशी के दिन हमें किसी से भी झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व पवित्रता और शांति में है। इसलिए किसी से विवाद या लड़ाई झगड़ा करना एकादशी के उद्देश्य के खिलाफ है। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें। सत्य बोलना और अच्छे आचार विचार रखना व्रत का अहम हिस्सा है। जब हम इस दिन पवित्रता से रहते हैं और सकारात्मक विचारों में रहते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। छठवीं बात, बैंगन का सेवन भूल कर भी न करें। भक्तों, धार्मिक के अनुसार इस दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन को तामसिक भोजन माना जाता है और एकादशी के दिन हमें सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। बैंगन का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वर्जित होता है। इस दिन हमें हल्का और ताजगी देने वाला भोजन करना चाहिए। भक्तों, सातवीं बात, जया एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बचें। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू लगाते समय सूक्ष्म के मरने का खतरा हो सकता है। इस दिन पवित्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है और घर के वातावरण में कोई जीव न मरे। इस कारण से झाड़ू लगाना वर्जित है। इसके बजाय घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए एक दिन पहले साफ सफाई कर लें। भक्तों, आठवीं बार, जया एकादशी के दिन तांत्रिक वस्तुओं का सेवन ना करें। जया एकादशी व्रत रखने से पूर्व तांत्रिक वस्तुओं का सेवन ना करें। तांत्रिक भोजन से शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत का पुण्य नहीं मिलता। भोजन में मांसाहारी, तला हुआ भोजन और अधिक मसालेदार चीजें आती है जो व्रत के उद्देश्य को पूरा नहीं करते। इस दिन हमें सात्विक भोजन और आहार का पालन करना चाहिए। साथ ही भक्तों, जया एकादशी के दिन विशेष रूप से जमीन पर सोने की सलाह दी जाती है। यह भी एक प्रकार का तपस्वी व्रत है जो आपके शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ाता है। जब आप जमीन पर सोते हैं तो आपके शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है और आपका मन शांत रहता है। इसके ही यह व्रत में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जमीन पर सोने से व्यक्ति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनता है, जो व्रत के उद्देश्य के अनुकूल है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है फल और दूध। इस दिन फलाहार व्रत होता है, जिसका मतलब है कि आप फल और हल्के आहार खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, तरबूज। फलों का सेवन, इस दिन आप मौसमी फल खा सकते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है दूध और दूध से बने पदार्थ। आप दूध, दही, माखन, छाछ और पनीर का सेवन कर सकते हैं। ये सब पौष्टिक होते हैं और शरीर ताजगी और स्फूर्ति देते हैं। तीसरी चीज है सत्तू। अगर आप अधिक खाना चाहते हैं तो सत्तू का भी सेवन कर सकते हैं। ये एक हल्का और ताजगी देने वाला आहार है जो पाचन में भी मदद करता है। भक्तों, चौथी चीज है बूंदी, उपमा या कचौड़ी। कुछ लोग उपवास के दौरान हल्के स्नैक्स भी खाते हैं, जैसे कि बूंदी या हल्के आटे से बनी चीज है जिनमें तला हुआ खाना नहीं हो। तो पांचवी चीज है साबूदाना भी इस दिन खाया जा सकता है। आप साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या फिर साबूदाना कचौड़ी बना सकते हैं। ये हल्के हैं और बहुत ऊर्जा देते हैं। प्याज, लहसुन और तांत्रिक चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन आपको प्याज, लहसुन और तांत्रिक भोजन से बचना चाहिए। यह चीजें शरीर में भारीपन और आलस चलाती हैं। साथ ही इनका सेवन करने से व्रत का सही फल नहीं मिलता। अगर आप जया एकादशी के दिन चाहते हैं कि आपके व्रत का पूरा पुण्य मिले तो इन चीजों से बचना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।